नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। औसत का भाग 6 कर रहे हैं हम। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 12 हैं। इनमें से 6 के औसत अंक 8 हैं। तो बताइए शेष 4 का औसत अंक कितना होगा। छात्र औसत योग। टोटल छात्र कितने हैं हमारे? 10 हैं। इनका औसत अंक कितना है? 12। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 10 का 12 में गुणा करूंगा मैं 120। 10 छात्रों के पास भी 12-12 रुपये हैं। टोटल कितने हो गए? 20। अब ये कह रहा है कि इनमें से 10 छात्रों में से 6 छात्रों के जो औसत अंक हैं वो हैं 8। 6 छात्रों के औसत अंक कितने? 8 हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8 छिंगे 48। ये जो 48 है, 6 छात्रों के जो योग है वो इसमें से मैं घटा देता हूँ। 2 बचे 11, 7 और 4 11। अब ये कह रहा है टोटल ये योग बच रहा है शेष योग। ये शेष योग है हमारा। ये शेष योग किसका बच रहा है? इन 4 लोगों का बच रहा है। तो इन चारों का जो औसत अंक निकालेंगे तो इसका सीधा इसमें भाग दे दीजिए। चार के औसत अंक निकलेंगे 72/4। 4 एक 4, 4 8 32। तो इन चारों का जो औसत अंक निकलेगा वो कितने निकलेगा? 18। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का जो औसत है वो 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से प्रत्येक संख्या को 3 बढ़ा दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? तो ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 औसत बढ़ा दिया जाए। तो यदि आप ये जो 11 संख्या का औसत 21 है इसमें आप 3 बढ़ा दीजिए तो ये प्रत्येक संख्या का औसत बढ़ गया, क्योंकि ये सभी संख्याओं का औसत है 21। अगर मैं सभी संख्याओं के औसत में डायरेक्ट 3 बढ़ा दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा हमारा नया औसत। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं जिनमें हम गलती कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या के 2 से गुणा कर दिया जाए, ये बिल्कुल ऐसे अवाल की तरह, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें या उसके औसत को 2 से गुणा करें, बात एक ही है। या तो आप प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर लीजिए, 10 संख्याओं को, और या डायरेक्ट उनके औसत में 18 में 2 से गुणा कर दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा नया औसत। ये आ गया आपका नया औसत। नया औसत आ गया आपका 36। ध्यान से समझना इस तरीके के सवालों को। वो कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, तो आप प्रत्येक संख्या को गुणा मत करिए, डायरेक्ट उसके औसत में गुणा कर दीजिए 2 का, डायरेक्ट उसके औसत में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, सीधा उत्तर आपका निकल के आ जाएगा नया औसत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आप प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित मत करिए, इन 12 संख्याओं का जो औसत दे रखा है 40, इसको 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 8 40। ये हो गया आपका नया औसत। आप प्रत्येक संख्या को आपको 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 40 को 5 से भाग दे दीजिए, नया औसत निकल के आ जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल दे रखा है कि एक कार जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और दिल्ली से जयपुर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उस कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये जयपुर है, दिल्ली। एक कार इधर से जाती है और वापस आती है। इधर से जा रही है तो उसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका एक सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2ab बट्टे a+ के b। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई पिछले सवालों में कई बार आ चुके हैं। तो a कितना दे रखा है हमारा 60, b दे रखा है 40, 60 + के 40। गुणा मत करिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इनको जोड़ दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, हो गया 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। तो उनकी जो चाल आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उनकी औसत चाल। इस तरीके के सवाल वो पहले करा चुका हूँ मैं, जिसमें समय भी दे रखा होता है कि वापस जाने में और आने में इतना समय लेता है। अगर वो समय बोल दे कि एक कार जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा दिल्ली से जयपुर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उसको 8 घंटे लगते हैं, ये दे दिए। तो वो बोल दे तो उसको कुल कितना घंटा लगता है, 8 घंटा लगता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी दे रखा है, दे देता है वो। तो इस तरीके के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, टी का ऊपर गुणा कर देना है बस, ऐसे ही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। कम पूछे जाते हैं वैसे इस तरीके के सवाल, लेकिन पूछे भी जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको सवाल बता दिया। 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। 120 छात्र हैं जिनका औसत कितना दे रखा है 35, जिनमें उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत दे रखा है वो 39 है और फेल होने वाले छात्रों का औसत दे रखा है वो 15 दे रखा है। इसमें देखिए 3 चीज़ दे रखी है कि कुल छात्र जिनका औसत 35 है, पास होने वाले छात्र जिनका औसत 39 है और फेल होने वाले छात्र जिनका औसत 15 है। तो इनको कैसे करेंगे, पास वाले छात्र, फेल वाले छात्र। तो पास वाले छात्रों का औसत कितना दे रखा है 39, फेल वालों का 15 दे रखा है और कुल औसत दे रखा है हमारा 35। तरीके के सवाल आप जानते होंगे, कई बार कर चुके होंगे, क्योंकि जब तक हम अनुपात नहीं निकालेंगे, जब तक हम इसमें से पास छात्र और फेल छात्र अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक अनुपात नहीं पता होगा हम इसमें निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, जहाँ कहीं भी अगर कुल छात्र दे रखे हों तो उसको अलग अलग करना है, लड़का लड़की अलग करने हैं या पास फेल वाले अलग करने हैं। तो आप सबसे पहले आपका ध्यान अनुपात पे जाना चाहिए कि हमें इनका अनुपात कैसे निकालना है। तो पास वाले छात्र और फेल वाले छात्रों का अनुपात कैसे निकालना है, पहले उस पर जाएंगे हम। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 5 में तो 5 के तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, इसमें से घटा दीजिए 4 बचेंगे केवल, 4 एकन 4 और 4 उपंजे 20। तो यहाँ से अनुपात निकल के आ जाएगा हमारा 5:1। अब आप इसमें से पास छात्र और फेल छात्र निकाल सकते हैं। पास छात्र निकालेंगे, पास छात्र का अनुपात के अंदर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, टोटल छात्र कितने दे रखे हैं 120। अब इन दोनों अनुपातों का योग 5 और 1 6 जुड़ के नीचे आ जाएंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो पास छात्र हैं वो कितने आ गए 100। जो छात्र पास हुए हैं वो 100 हुए हैं। अब आप सीधा घटा के निकाल दीजिए या आगे कैलकुलेशन से निकाल दीजिए। 120 छात्र बचेंगे, 20 छात्र बचेंगे, या आप ऐसे निकाल दीजिए जैसे फेल वाले छात्र निकालेंगे तो फेल वाले लेंगे पहले हम ऊपर और 120 में गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 दूनी 12, 2 बार कट जाएगा, तो ये भी आ गया आपका 20 छात्र और ये आ गए पास वाले छात्र।
इसी तरीके से सवाल प्राप्त करने के लिए, नए नए सवाल प्राप्त करने के लिए, नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।